नमस्कार। वार्तालाप टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है खास मुलाकात के एक नए एपिसोड में। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है डॉक्टर अवनीश सिंह। ये आप श्रम मंत्रालय में महानिदेशक के पद पे रहे, फिर इन्होंने यहाँ से वीआरएस ली और अब समाज सेवा में लगे हुए हैं और सामाजिक विषय पर ही एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है द सफाईबाज द सेवेंजर। सर, डॉक्टर अवनीश सिंह कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है, में महानिदेशक एवं मुख्य गोदी सुरक्षा निरीक्षक रहे हैं। यह संस्थान कारखानों, बंदरगाहों एवं डॉक्स में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन पूर्ण करने के उपरांत डॉक्टर सिंह ने मेंटल हेल्थ ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क्स पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में शोध कार्य किया तथा आपको वर्ष 1989 में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। आपने ILO सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ट्यूरिन विश्वविद्यालय इटली से व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में स्नातक कोर्स भी किया है। डीजी फास्ली के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर सिंह ने भारतीय कामगारों के व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आपने कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों जैसे DGUV जर्मनी, 3M इंडिया लिमिटेड, श्रम विभाग, गवर्नमेंट ऑफ US, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एक्यूपेशनल हेल्थ ESIC तथा GMB गुजरात सरकार आदि के साथ कई समझौता ज्ञापन किए हैं। आपने सार्क देशों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणालियों को विकसित करने तथा OSH नेटवर्किंग फोरम के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस फिल्म के लिए और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ऐसे सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं। इनफैक्ट मैंने भारत सरकार के लिए करीब 29 साल काम किया और इस दौरान मैंने देखा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आज भी बहुत कुछ काम किया जाना बाकी है। गवर्नमेंट अपने तरीके से अपने सिस्टम में काम कर रही है, मगर क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सामाजिक है और इसमें ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स को एक सामाजिक एरिया में डिस्कस किया जाना बहुत जरूरी है और इस चीज के लिए जो हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है जो पूरे एक समाज को साथ लेके चलने के लिए, वो है फिल्म। इसीलिए मैंने सोचा इस सब्जेक्ट को हम फिल्म के जरिए आम जनता को दिखाएंगे जिससे कि वो सेंसिटाइज हो और एक माहौल बने कि ये अच्छा काम कर सके। नहीं सर, हम देखते हैं इस तरीके की कई खबरें भी आती है कि कोई सफाई कर्मी है, उसकी सफाई के करने के दौरान कोई मौत हो गई, 2-4 दिन हलचल होती है, मीडिया में आता है, कुछ पेपर में छपेगा, लेकिन फिर सब कुछ वैसा ही हो जाता है। क्या माने इन सब का कारण क्या, क्यों ऐसा रहता है ये सब? देखिए, ये आज जितने भी हमारे मॉडर्न सिटीज हैं इसमें अब सीवरेज सिस्टम्स हैं। यदि हम पिछले 50-60 साल पर पुरानी बात करें तो पहले सीवरेज सिस्टम नहीं होते थे और मैनुअल स्कैवेंजिंग होता था, जो अब बिल्कुल बंद हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है, मगर ये वर्कर्स वही हैं, ये वही वर्कर्स पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हुए आ रहे हैं और पहले ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करते थे, आज जो है ये आपकी सीवर लाइन उनकी सफाई का काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी गई है और इन्हें सेंसिटाइज नहीं किया गया है। ये आज भी जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, सीवरेज सिस्टम्स जिसमें बहुत सारे हैजार्ड्स हैं, उनको भी बहुत लाइटली लेते हैं और इनको मालूम ही नहीं है कि अंदर जाने से क्या होगा। जो हैजार्ड्स हैं उनके बारे में कुछ भी इन लोगों को नहीं मालूम होता। सर, ये जैसे हैजार्ड्स आप बता रहे हैं, ये तो अंडरग्राउंड वाला सीवरेज सिस्टम है, उसमें हैजार्ड्स अलग होंगे या अब जो पहले के ट्रेडिशनल जिस तरीके से थे तो उनकी ट्रेनिंग तो इनके पास थी कि उसमें कुछ नहीं करना होता था इतना कि अब जो अंडरग्राउंड है, जो गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, उसके हैजार्ड्स के बारे में कितने अवेयर है? ये लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है।
देखिए, जो अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम है वो कन्फाइंड स्पेस है, और कन्फाइंड स्पेस है जहां पे एटमॉस्फेयर एकदम अलग है और उसमें हैजार्डस गैसेस हैं, टॉक्सिक बिल्कुल। गैसेस हैं, जी, जी, टॉक्सिक जी। केमिकल्स हैं। जी, और जब वर्कर जाता है विदाउट एनी पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बिना जब वो घुस जाता है, बिना ये पता किए कि उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं और कैसे उसका दम घुट सकता है, वो सीधा अंदर जाता है और अंदर जाते ही उन गैसेस की वजह से उसका दम घुटता है, वहीं डेथ हो जाती है। और अवेयरनेस का लेवल इतना हाई है, अनअवेयरनेस का, कि अनअवेयर। दूसरा वर्कर जाता है फिर वो भी वही गलती करता है। कई बार आपने सुना होगा कि 4 वर्कर्स की डेथ हो गई, वो चारों बिल्कुल। इकट्ठे नहीं मरते हैं, एक के पीछे एक जाकर, हुँ, और हुँ, फिर वो हुँ, हुँ। हो जाता है। यही नहीं है, उसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा हैं, टॉक्सिसिटी है, उसके साथ साथ आपका सांप, बिच्छू, फिर उसके बाद कॉकरोचेस, ये सारी चीजें भी हैं जो खतरे हैं। तो सर ये आप सब जो खतर जी, जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, आप सॉरी आपको। आप जो जी। सेफ्टी प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स जो है, इनका हम्म। सेफ्टी मेजर शराब होता है। एक क्वार्टर लगाया और उतर गए बेचारे। अब इस टाइम पे वो वैसे ही थोड़ा-सा सेंस में नहीं है, तो वो उस जी। अवेयरनेस में कैसे होएगा? तो ये क्या वजह है इनकी शराब को कंज़्यूम करने की? देखिए, आप और हम जब कभी भी आसपास कोई मैनहोल खोला जाता है सफाई करने के लिए या किसी काम से, जी, तो जी, हम जी, लोग जी, पास जी, खड़े जी। नहीं हो पाते हैं। इतनी ज्यादा बदबू बिल्कुल होती सही है, कह रहे हैं। इतनी ज्यादा जी, गंदगी होती है, इवन उसको देखना जी। मुश्किल होता है। मगर ये लोग उस के अंदर जाते हैं और उसकी सफाई करते हैं। हुँ। इनको इनफैक्ट इतना ये जो काम है, ये एक तरह से सामाजिक रूप से बहुत लोएस्ट लेवल का काम है। और जब ये इसको अंदर काम करने के लिए घुसते बिल्कुल। हैं, तो इनको अपना सेल्फ भी मारना पड़ता है, और शायद शराब उस काम को जी। करने के लिए इनको बहुत ज्यादा सहारा देती होगी, और लॉन्ग रन में वही शराब इनके मौत का कारण बनती है। बिल्कुल सर, ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि आपने जो करीबी से इन चीज़ों को देखा है, तो आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों से रूबरू हुए होंगे, आपने देखा होगा। लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि आजकल कमर्शियलाइज़ फ़िल्मों का दौर है। कमर्शियलाइज़ जी। फ़िल्में हैं, पैसा कमाने के लिए होती है, और आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना, सफाई कर्मियों के लिए आपने चुना, तो क्या लगता है आपको कि आर्थिक रूप से इतने बड़े बजट को फ़िल्म को आप जोखिम ले पाएँगे? देखिए, जोखिम तो मैं ले चुका हूँ, और ये सच्चाई बात है जी, जी, कि बिल्कुल जोखिम। हुँ। और सच्चाई ये है कि अ, थिएटर तक लोगों को, जनता को लेके आना एक बहुत बड़ा टास्क है। जी। इसीलिए आप देखेंगे इस फ़िल्म में हमने बहुत हाँ। सारे सब्जेक्ट्स को, जो बहुत डीप सब्जेक्ट्स हैं, उनको थोड़ा लाइटर वे में हुँ। लोगों को समझाने की कोशिश की है। और जी। उम्मीद है कि लोग आएँगे और इसको देखेंगे, और इसमें जो हमने पात्रों का चयन किया है, जो कैरेक्टर्स डाले हैं, वो जी। भी हाँ। काफ़ी लाइट मूड वाले डाले हैं। और हाँ। कोशिश तो यही है कि हम समझा सकें, लोगों को अपना मैसेज पहुँचा सकें। नहीं सर, बिल्कुल ये जोखिम शायद आपके अलावा कोई और ले भी नहीं सकता था। और एक सवाल मेरा इस बीच में ये है कि जैसे ये जो सफाई कर्मी होते हैं, ये ज़्यादातर जी। ठेकेदारों के अंडर काम करते हैं। एक ठेकेदार होता है जो इनको काम करवाता है। वो इनको शराब का भी लालच दे देता है, हो सकता है ₹100 ज़्यादा का भी लालच दे करके ऐसी जगहों पे गटर और इन सब जगहों पे वो उतरवा देते हैं। शोषण इनका इस तरीके से हो रहा है। आप उसको हुँ। किस तरीके से हाइलाइट कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ें आपने ही बहुत बारीकी से देखी हैं, और आप ही इन सब चीज़ों को एक जागरूकता के तौर पर भी बताना चाहेंगे शायद? जी। इनफैक्ट इन वर्कर्स के लिए सपोर्ट सिस्टम काफ़ी वीक है, क्योंकि ये जी। डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ बहुत कम होते हैं, अदरवाइज़ ठेकेदारों के अंडर में काम करते हैं। और देखिए, जी, ठेकेदार कैसा भी, कितना भी अच्छा हो, वो एक गलती ज़रूर करता है कि कम से कम पैसा देके ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना। और बिल्कुल, साथ ही बिल्कुल। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देने होते हैं, वो देना हुँ, हुँ। अक्सर अवॉइड कर देता है। क्योंकि खुद हुँ, हुँ। ठेकेदार को नहीं मालूम है कि हुँ, कौन-कौन हुँ। से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, कितने दिए जाने हैं। इसमें जी, वो अवॉइड कर जाता है, शॉर्टकट्स लगा जाता है, और वही जी। कारण बन जाता है इन लोगों की डेथ का। सर,
ये सारी चीजें हैं, आपका रिसर्च इसमें रहा होगा, आप श्रम मंत्रालय से जुड़े रहे हैं, एक आपका सामाजिक दायरा, आपने इन सब चीजों को बहुत गहराई से अध्ययन किया, ये सारी चीजें आप लेकर के अपनी पूरी रिसर्च को आपने, आपके दिल में जो एक समाज को लेकर के चीजें थी वो आप लेकर के आए। अब इस फिल्म को हम अगर देखते हैं, ये एक फिल्म मेरे जैसा एक कोई बंदा है, कोई नॉर्मल एक आदमी है, उसको क्या संदेश देगी? सफाई कर्मियों के लिए हो सकता है ये एक अवेयरनेस हो, कुछ आंख जी खोलती भी हो, आंख खोलने का इस काम करे, लेकिन मेरे जैसे लोगों को क्या संदेश देगी? देखिए, एक आम आदमी कभी भी इन लोगों से उतना दिल का नाता नहीं बना पाता है। गंदगी जी हुई, बिल्कुल, बिल्कुल सही आया, बात सफाई की, जल्दी जाओ भाई यहाँ से है। जाओ, जी। अरे बदबू आ रही है, जाओ बिल्कुल। यहाँ से। एक उस हेट्रेड की नजर से देखते हैं, एक घृणा की नजर से देखते हैं। और यदि यही आदमी, आपके घर की नाली बंद हो गई है, 2 दिन ना आए, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। आज परेशान हमको हो। ये समझने की जरूरत है कि ये एक जी। समाज का अभिन्न अंग है। इसके बिना हमारा आम दिन का, आम जिंदगी चलना मुश्किल है। इनफैक्ट बिल्कुल। ये जो गंदगी वाला बोलते हैं, या सुबह सुबह बच्चे बोलते हैं कचरा वाला आ गया, इनफैक्ट ये कचरा वाला नहीं है। जी, 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 जी। मुझे लगता है कि कचरे वाले तो हम लोग हैं बिल्कुल जो सही कह कचरा रहे हैं। फैलाते हैं। ये जी, तो सफाई वाला जी, है जी, जी, जी। जो सफाई जी, करता बिल्कुल है सफाई वाला। और हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। इसीलिए मैंने इस फिल्म का नाम दिया है जी। सफाईबाज द स्कैवेंजर। ये सफाईबाज एक जरूरी इंसान है। इसको इज्जत की निगाह से, जी। इसको मान की निगाह से देखा जाना जरूरी है। और यही इस फिल्म का एक एम है कि इसकी जरूरत को समझिए, इसके काम को समझिए और इसको मान सम्मान दीजिए। यही इसका मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जुड़ करके और इतनी बारीकी से ये सारी चीजें बताई। लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। जी ये हर्डल्स उन सभी चीजों के आपने बताए कि एक सफाई कर्मी के हैं, जब आप इस फिल्म को बनाने में थे, आपके हर्डल्स क्या वो इतना आसान था आपके लिए इस तरीके के सब्जेक्ट को पिच करना, उन सारी चीजों को लेके आना? देखिए, सबसे पहले तो मुझे यही मुश्किल हो रहा था कि सब आर्टिस्ट को बताऊं कि हमें जी। इस थीम के ऊपर फिल्म बनाना है, और जी। वो एक्चुअल कंडीशंस उसकी क्या है, उसका रियल फील देना सभी आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एक दो जी। आर्टिस्ट जो थे हमारे, मैं नाम नहीं लेना जी। चाहूंगा, मगर वो जी। काम जी। छोड़ के चले गए, फिल्म छोड़ ओहो। के चले गए। ये हमसे जी। नहीं हो पाएगा, इट्स टू जी। डर्टी ए जॉब। हमारा तो लेवल अलग है। मगर बिल्कुल। बहुत लोगों ने साथ दिया। जो मेरे आज आर्टिस्ट की टीम है, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है, इस कॉन्सेप्ट को समझा है, इसकी जरूरत को समझा है। और इसके साथ साथ जो रियल वर्कर हैं वो भी मैंने इसमें लिए हैं, जो जो एक्चुअल अंदर गटर के जाने वाला काम था, जो शायद फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं मुझे नहीं कर कर पा पा रहे। रहे थे, वो मैंने जी। एक्चुअल वर्कर को लेके साथ काम किया। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद सर वार्तालाप टीवी के साथ जुड़ने के लिए, थैंक और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस फिल्म के लिए, द सफाईबाज द स्कैवेंजर। बहुत एक तरीके से ये लोगों के अंदर चेतना का काम करे, हम उन चीजों को समझें और इन लोगों को एक हेटरेट से नहीं देखें। बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.